पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम यूनिट पुंछ के वफ्द ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से की मुलाकात। वजीर दाखिला अमित शाह के लिए तहरीरी मेमोरेंडम किया पेश। पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देने का किया मुतालबा। उसमें जो पहाड़ियों के लिए रिजर्वेशन का बिल है उसको टेबल किया जाए और उसको पास कराया जाए। वही जो डिमांड लेकर हम यहाँ आए तो और एक मेमोरेंडम की शेप में ये मेमोरेंडम हम थ्रू डीसी पुंछ के थ्रू हमने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारे होम मिनिस्टर साहब को भेजा है कि इस बार जो पहाड़ियों के साथ इंसाफ किया जाए और पहाड़ियों का जो रिजर्वेशन का बिल जो इतनी देर से पेंडिंग है उसको इस पर टेबल किया जाए और पास किया जाए। बताइए। आज आपने जैसे देखा कि एक मेमोरेंडम को लेके ये जो हमारी पूरी पहाड़ी ट्राइब ऐसी फोरम की जो एक टीम है पूरी आई है यहाँ पे। हमने डिप्टी कमिश्नर पुंछ के आज उनके माध्यम से जो एक मेमोरेंडम दिया और साथ ही साथ में एक बहुत बड़ी एक डिमांड रखी है कि ये जो हमारी एक लॉन्ग पेंडिंग जो पहाड़ी की एक जद्दोजहद चली आई है उसको अमली जामा पहनाया जाए और पार्लियामेंट में ये जो बिल है इसको पेश करके इसको पास करके इसको एक्ट की शेप में इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। बताइए। आज हम साहब के पास आए एक पहाड़ी मेमोरेंडम लेकर। जो दरीना डिमांड है हमारी, बहुत देर से डिमांड है जो को हमें मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में संजीव जी, भानु प्रताप जी और मेरे साथी नेता जी यहाँ पर पहुँचे और हमने मेमोरेंडम दिया डी साहब ने। मेरे ख्याल डी साहब ने हमारे साथ बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने हमारे से मेमोरेंडम दिया और उन्होंने कमिटमेंट की कि मैं ज़रूर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एलजी पास के पहुँचाऊँगा। और मैं इस मेमोरेंडम से तवक्को करता हूँ कि मेरे ख्याल मॉनसून सेशन में ये ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। शुक्रिया जी। बताइए। जैसा कि हमारे साथियों ने आपको बताया कि एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो है पहाड़ी ट्राइब को एसटी स्टेटस की, जो बड़े दशकों से जो एक जदोजहद चल रही थी और पिछले कुछ दिनों से हम इसके लिए बड़ा होपफुल है कि हमें एसटी स्टेटस मिलने जा रहा है और इसके लिए जितने भी कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं। और भारतीय जनता पार्टी पुंछ इकाई ने जिला राजेश कुमार की क़यादत में की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद। ट्रांसफर की गई फहरिस्त में तरमीम का क्या मुतालबा। ये बिल्कुल टोटली मैं समझता हूँ कि इसको करप्शन का हवाला, ये करप्शन का अड्डा बना दिया गया है ताकि एक दो दिन के बाद या एक दो महीने के बाद इन लोगों से पैसे खा करके एक एक 1 बाय 1 करके इन लोगों को वापस इधर उधर अटैच किया जाए। मैं समझता हूँ कि पार्टी कार्यालय के अंदर रखी गई है। जिस तरह से कल एक लिस्ट निकली है ट्रांसफर पॉलिसी की, जो टीचरों की ट्रांसफर की गई है, जिस तरह से वो लिस्ट निकली है उसकी हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिस तरह से पिक एंड चूज करके ट्रांसफर की गई है, मैं समझता हूँ कि ये जो टीचरों की ट्रांसफर की गई है वो टोटली गलत की गई है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ और साथ में जो चीफ एजुकेशन अफसर है, मैं समझता हूँ उसने पैसे खाए, पैसे खा के पुंछ वाले को सुरमुड़ वाले बंदे को पुंछ वाले को कलाई वाले को पुंछ, मैं समझता हूँ टोटली धांधली की गई है। इस चीज को पूरी तौर पर कैसे किया जाए। जितनी भी हमारी बहनें टीचर हैं उनको बड़े दूर भेजा गया है। जो इलाका है पहाड़ी इलाका है, बसाती का यहाँ से लेकर के जहाँ जो हमारा पुंछ का एक रहने वाला जो टीचर है, यहाँ जो यहाँ नियरेस्ट उसका हाई सेकेंडरी है या मिडिल स्कूल है या कोई भी स्कूल है, वहाँ उसको लगाना चाहिए, ना कि उसको आप जो है छेला डांगरी या और मेंढर की तरफ कहीं लगाएं। तो वो बायोमेट्रिक पर कैसे पहुँचेगा? अगर उसको 6 घंटे लग जाएंगे रास्ते में ही तो बायोमेट्रिक कैसे कर पाएगा? बायोमेट्रिक सिस्टम है। मैं ये कहूँगा कि ये जो सीओ साहब ने यहाँ पर ये जो, और मैं डायरेक्टर साहब से भी ये अपील करूँगा कि ये जो लिस्ट है ये फौरन कैंसिल की जाए, क्योंकि रजौरी के अंदर भी आप देखें, पुंछ के भी अंदर देखें, इतना हल्ला मचा हुआ है। टीचर यहाँ से जाएगा 4 घंटे उसको रास्ते में लगेंगे तो वो कैसे बायोमेट्रिक तक पहुँच सकेगा? उसको तो वहाँ। किश्तवाड़ में एनसी लीडरान का एहतजाज। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को जेल में डालने की धमकियां देने की मुजम्मत। और दूसरे कीरू वाले प्रोजेक्ट के कुछ लोग जमा थे और वहाँ के छोटे मोटे ठेकेदार भी जमा थे। उनको लीड करते हुए यहाँ के हमारे किश्तवाड़ के साबिका मिनिस्टर जो थे शर्मा जी, वो लीड कर रहे थे उनको। और वहाँ पे उनने कल कुछ हमारे ब्लॉक नागसीनी के लोगों को कहा है कि हम उमर साहब के बारे में और फारूक साहब के बारे में कि उनको जेलों की सलाखें इंतज़ार कर रही हैं। अगर हमें फ़ख्र है अपनी लीडरशिप पर, उमर साहब पर भी, फारूक साहब पर भी, इसलिए क्योंकि ये लोग 2009 में भी कह रहे थे कि सलाखें इनका इंतज़ार कर रही हैं।
2014 में इनने यही कहा, फिर आज भी यही पुरानी बातें दोहरा रहे हैं कि जेल की सुराखें इनका इंतजार कर रही है। हमें अपनी लीडरशिप पर बड़ा फख्र है और भरोसा है। अगर हमारी लीडरशिप ने ऐसा कोई काम किया होता, कोई करप्शन की होती, फिर ये लोग जिनने पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मिनिस्टरों को नहीं बख्शा, उनको सलाखों के पीछे और इंक्वायरी एजेंसियों को उनके पीछे लगाया। और किश्तवाड़ में भी आप देखते हैं हर आम गरीब के घर में इंक्वायरी एजेंसियां पहुंची होती हैं। यही बात है कि ये लोग, आपको लगता है कि ये उमर साहब और फारूक साहब को छोड़ देते अगर उनके खिलाफ ऐसा कुछ मसला होता? ये कब का सलाखों के पीछे इनने कर दिया होता, मगर उनके खिलाफ ऐसा कोई है ही नहीं। बस ये ऐसे लोगों को, आम जनता को बहकाने की सूरत है। आम लोगों को साथरा में ब्लॉक दिवस का इनेकाद, मुख्तलिफ पंचायतों के सरपंचों, पंचों और दीगर लीडरान ने ब्लॉक दिवस में की शिरकत। डीडीसी चेयरपर्सन ताजिम अख्तर और जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने लोगों के मसाइल सुने। इन्होंने जाके देखा हमारे काफी पंचायत ऐसे जिनमें ब्रेक रूम की जो है वो मसला का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यूथ पे हो वाले आगे हैं कि हमारी जगह है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल खाली थी, कुछ भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने 10-15 जो है कुछ पौधे लगाए, वो भी सब वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। सर वो फाइल भी सबमिट भी है, शायद इसी आपने हमारे सरपंच साहब ने की हुई है। तो सर अगर वो जगह मिल जाती है, हमारे यूथ जो है वो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में मसरूफ है। वेडनेसडे को हर एक ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे ब्लॉक दिवस होता है और इस बार मैंने खुद ब्लॉक साथरा के ब्लॉक दिवस में शमूलियत की और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ के सरपंचेस, बीडीसी, इनकी अवेयरनेस काफ़ी अच्छी है। इधर ये न्यू पॉलिटेक्निक बिल्डिंग है जिसके आते में ही हमने ये प्रोग्राम किया और काफ़ी तादाद में लोग आए। मुख्तलिफ इलाके जैसे कि सलूनिया और नूरपुर, कलानी, गली पिंडी, इन सब जगह से लोग आए और मेजरली रोड कनेक्टिविटी इशूज़ अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ AMY रिलेटेड इशूज़ थे और जिस ऑनलाइन ड्राइव से उठ रहे हैं और सोशल वेलफेयर रिलेटेड और टिपिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन पावर, मैन पावर डेफिसिट इशूज़। सो काफ़ी लाइवली डिस्कशन हुई और हमें पूरी कोशिश है कि इस मेजर इंपॉर्टेंट ब्लॉक को हम हर एक इस मसले का अजाला करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। डीडीसी चेयरपर्सन ताजिम अख्तर ने पुंछ आज के साथ की बात, ब्लॉक दिवस में उठाए गए मुद्दों के हवाले से दी जानकारी। बहुत ही जेन्युइन है और हम सब इसको एग्री करते हैं। मैं आप सबको यही बताऊंगी। देखिए, आज ब्लॉक साथरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज में ब्लॉक दिवस रखा गया, जिसमें हमारे डीसी साहब भी, हमारे पीडीसी चेयरपर्सन मैडम, सरपंचेस और यहाँ की जितने भी पब्लिक है सब शमूलियत की। और यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से लोगों ने अपनी डिमांड जो है वो रखी गई है और उनका अजाला भी किया गया है जितने भी मुश्किलें थी। खास करके यहाँ बारिश को लेके यहाँ पे लोगों के जो नुकसान हुए हैं, रोड हर जगह हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो लोगों ने डिमांड रखी गई है, कहीं पे रोड कनेक्टिविटी की या अपग्रेडेशन की बात की गई है और PMAY हाउसेस को लेके, और वो सब चीज़ें जो है पब्लिक की सुनी गई है, ग्रेवेंसीज जितनी भी थी सुनी गई है, उन पर कार्रवाई भी जो है की गई है और जो करनी है वो भी ज़रूर रिश्ता करेंगे। डेवलपमेंट की बात की जाए अगर, तो देखा जाए यहाँ पे जब से हमारे BDC हैं या DDC मेंबर जितने भी हैं, 2 साल मुझे हुए हैं अभी तक, तो जितना भी हमारा फंड्स आ रहा है, कोई भी स्कीम आ रही है, वो हम इन लोगों के लिए, अपनी पब्लिक के लिए है। जो डेवलपमेंट के काम है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके डिस्ट्रिक्ट पुंछ को जो है वो और ज़्यादा डेवलपमेंट जो है की ज़रूरत है, या डेवलपमेंट जितनी भी है वो और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ को लेके, रोड कनेक्टिविटी हो, और बाकी भी जितने हमारे डिपार्टमेंट हैं सबको हम टच करेंगे और सबकी जो है वो हम उनको लेके चलेंगे। लोगों के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको ज़रूर हल करेंगे।
महकमा बिजली के ऑफिसरान ने लोगों को बिजली के ट्रांसफार्मरों और खंभों के नजदीक जाने से परहेज करने की अपील। मैं मोहम्मद शफीक महकमा बिजली में अपनी तरफ से और अपने महकमे की तरफ से लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ, जैसे कि आपको मालूम है कि आज तक बारिशें हो रही हैं और हर जगह पर पानी ही पानी है। तो ऐसे में आप बराह मेहरबानी जहाँ पर भी बिजली के ट्रांसफार्मर लगे हैं और बिजली के खंभे लगे हैं वहाँ पर जाने से परहेज करें। बारिशों के मौसम में जहाँ पर भी बिजली के ट्रांसफार्मर हैं और बिजली के खंभे लगे हैं वहाँ पर हरगिज़ ना जाएं और अपने माल मवेशी को भी ना जाने दें। मैं फिर एक बार अपनी तरफ से और अपने महकमे की तरफ से और ख़ास कर अपने जेई साहब की तरफ से तमाम नगाड़ी ब्लॉक की आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी जहाँ पर भी इन बारिशों में बिजली के ट्रांसफार्मर लगे हैं और बिजली के खंभे लगे हैं वहाँ पर हरगिज़ ना जाएं और अपने बच्चों को जाने से मना करें। और ख़ासकर गाँव में लोग अपने माल मवेशी चराने के लिए ले जाते हैं, तो जहाँ पर बिजली के ट्रांसफार्मर हैं, बिजली के खंभे हैं, वहाँ पर आप हरगिज़ ना जाएं और अपने घरों में हीटर का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें और अपनी वायरिंग को ठीक करें। और जहाँ से भी वायरिंग नंगी हो, कहीं से तार डैमेज हुई हो तो उसको टैपिंग करें। तो अपने घरों की सर्विस लाइन अच्छी तरह से सेट करके रखें। और ख़ासकर जहाँ पर भी गांव में बिजली के खंभे मकानों के साथ हैं तो उनके साथ बच्चों को खेलने के लिए या माल मवेशी को वहाँ पर जाने से मना करें। शुक्रिया। कश्मीर के मारूफ शायर और वली रहीम साहब के ज़ियारत आलिया सोपोर पर उर्स का किया गया इनकाद। अकीदतमंदों ने की बड़ी तादाद में शिरकत। हम दुआ काम कितना लगे बाकी मेहमान टाइम काम सलाम I'm honored and so thrilled, actually, and tickled to be here today after successfully organizing a very great event and a very special event, which was organized after a long gap of 60 years. I have no words to express my joy, my enthusiasm pertaining to this event. I am highly thankful to Almighty Allah who has given me the charge, who has struck my mind to organize such a great event, that is 13th of July, Day of Rahim Sahab रहमतुल्लाह अलैह। एजाज मकबूल के लिए अकेला ये इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना, मैं अपने टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और दिन रात मेहनत की इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए। मैं सोपर एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत तहे दिल से। पुंछ के मारूफ शायर परवेज मानूस की किताब की रस्म रोनमाई कश्मीर में मुनक्कदा तकरीब में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन इंदिरा ने की शिरकत। आज डॉक्टर परवेज मानूस साहब की किताब जो पहाड़ी तर्जमा है हजरत शेखुल आलम अलमदार साहब के कलाम का, और आज हमने इसकी रस्म रनुमाई की कि हजरत शेखुल आलम अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का जो कलाम है उससे कोई भी ना वाकिफ़ नहीं है, बल्कि सब वाकिफ़ है, लेकिन हर ज़ुबान में उसका तर्जमा होना लाजमी है। कश्मीरी में तो वो कलाम है ही, लेकिन पहाड़ी में मानूस साहब ने किया
बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और हम चाहेंगे कि इस कलाम का हर एक लैंग्वेज में तर्जुमा हो जाए, क्योंकि इस कलाम में जो कश्मीरियत और रूहानियत है वो सब उन तक पहुँचे। ये हमारे यहाँ पहला कलाम है जो बड़ा ज़ख़ीम है और ये हर एक तक पहुँचे। इससे इल्म और जो कश्मीरियत है उसकी वाबस्तगी और उसका नूर हर एक तक पहुँचेगा, क्योंकि इल्म में भी इजाफा अब है या हकीकत है कि टेलीविजन। देखिए, हमसे सवाल पूछा भाइयों ने, हम ये कहेंगे कि हमारी सरकार हर एक के बारे में सोचती है और जबकि सरकार का काम भी होता है हर एक के बारे में सोचना, टेलीविजन भी हमारा हिस्सा है। लेकिन हमारी एक बात है कि टेलीविजन जो हमारे गवर्नमेंट में कभी लगा नहीं, हमने किसी को धोखा नहीं दिया है, लेकिन गवर्नमेंट सोच रही है कि सबों के बारे में इंशाअल्लाह रहमान उनके बारे में भी सोच रही है, उनको भी अल्लाह ताला अपने मकसद में कामयाब करे। और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया। मुकामी लीडरान ने किया खुशी का इजहार। आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं उसके लिए, उसी सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो सोशल मीडिया का है। इसी सोशल मीडिया के थ्रू हम चाहेंगे जो सत्य है सच लोगों तक पहुंचे, ताकि गुमराह ना हो, क्योंकि गुमराह होने के कारण ही 30 साल तक कश्मीर में जो खूनपात रक्तपात हुआ वो सिर्फ गुमराही के कारण हुआ। चंद लोग इसमें गुमराह करने में कामयाब रहे, लेकिन आप लोगों ने जो रोल निभाया है वो शायद किसी सिक्योरिटी फोर्सेस से, किसी बेल्ट फोर्सेस से कम नहीं है। उसी का एक ऑफिस हम यहाँ पर खोल रहे हैं ताकि कोई भी हमारे लोगों को गुमराह ना कर सके, उस तक सच पहुँच सके। वो सच है जैसा भी हो, कड़वा हो मीठा हो, लेकिन वो सच जरूर पहुँचे। उसको करते हुए ये ऑफिस का यहाँ पर जो अक्सर लोग इस गर्मी में यहाँ आए और हमारे इस नए उपक्रम का जो हमने एक नया उपक्रम शुरू किया है सोशल मीडिया और मीडिया का, इसको आपने यहाँ आज कवर करने के लिए आप यहाँ आए हैं। हमने यहाँ इसका एक ऑफिस बनाया है सोशल मीडिया को चलाने के लिए, एक ऑफिस जहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया के हैंडल्स यहाँ से चलेंगे और उनको चलाने के लिए ये ऑफिस हमारा यहाँ काम करेगा। हमारे यहाँ बिलाल साहब है, साजिद साहब है, साहिल साहब है, इकबाल साहब है, ये इसको देखेंगे। और सोशल मीडिया का जो प्रदेश का प्रभारी है हमारे अभिजीत जसोटिया जी, वो भी यहाँ आए हैं, वो भी इसको देखेंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे। मीडिया का भी थोड़ा बहुत यहाँ चलेगा, हमारे मंजूर साहब मीडिया के इंचार्ज हैं। उमर अब्दुल्ला कश्मीरी शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज अपनी रिहाइशगाह से दफ्तर तक पैदल सफर करके पहुंचे, लेकिन आज इन लोगों ने मुझे मजबूर किया कि मैं घर से निकल के पैदल दफ्तर आऊं, क्योंकि इन लोगों ने मेरी सारी गाड़ियां रोकी, मेरी सिक्योरिटी को निकलने की इजाज़त नहीं दी। मकसद इनका यही था कि मैं दफ्तर ना पहुंच पाऊं और जो 13 जुलाई के जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि ना पेश करूं। मैं निकला, पैदल चला, दफ्तर पहुंचा और अगर ये बार बार इसी तरह करेंगे तो मेरे पास भी और कोई चारा नहीं रहेगा, मुझे भी यही इसी तरह के हरबे करने पड़ेंगे। उमर साहब, लड़ाई एक और भी है, जो छुट्टी थी हमारे यहाँ स्टेट पे वो खत्म कर दी, अराजक की छुट्टी हो गई। जनाब, हुकूमतें बदलती हैं, हुकूमत के फैसले बदलते हैं, वक्त थोड़ा बदलता है। आज एक छुट्टी कैंसिल हुई, दूसरी छुट्टी लगाई गई, कोई बात नहीं ना, ये दौर भी बदल जाएगा। जिस तरह इन्होंने कलम का इस्तेमाल करके कई छुट्टियां कैंसिल की, कई छुट्टियां डाली, उसी तरह नई हुकूमत आएगी, वो भी कई छुट्टी कैंसिल करके नई छुट्टियां डाल देंगे, कोई बात नहीं ना। उमर साहब, चूंकि आपने पैदल मार्च किया, आपने अपने स्पीच में भी बोला है, जहां सुप्रीम कोर्ट में ये बताया जा रहा है एवरीथिंग इज नॉर्मल, दूसरी तरफ से एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फातिहा पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, ये एक चीफ मिनिस्टर का हाल है, तो आम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आने वाला फ्यूचर क्या होगा हमारे कश्मीर का? अब ये लोग हमारे फ्यूचर को ज़्यादा और बर्बाद नहीं कर सकेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है,
सुप्रीम कोर्ट ने